नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। रुक करते हैं खबरों की। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर सियासत गर्म हो गई है। इस मुद्दे पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद आमने सामने आ गए हैं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि हमारी पहचान अशफाक उल्लाह खां, अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम जैसे देशभक्तों से होनी चाहिए, ना कि औरंगजेब से। उन्होंने कहा कि जो लोग औरंगजेब से अपनी पहचान बना रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि औरंगजेब एक लुटेरा था और रहेगा। देखिए, अगर इस तरह का प्रकरण है, सरकार उससे जांच कराएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई कराएगी। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और धर्मांतरण के मामले में हमारी सरकार की सीधी और स्पष्ट लाइन है। धर्मांतरण तो बालक का भी अगर है, वो जो नाबालिग से भी ऊपर उम्र में आ गया, उसका भी करना गैर कानूनी है। और अगर नाबालिग बेटी के धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला है, तो ऐसे लव जिहाद करने वालों की ठुकाई होगी और जूते खाएंगे और जेल भी जाएंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखा जाए। सर, नागपुर की घटना पर क्या कहेंगे? नागपुर की घटना पे सरकार का वहाँ जो है कानून का नियंत्रण बना हुआ है। जिसने भी इस तरह की अगर हरकत की है वो गलत है। मैं फिर कहना चाहता हूँ लोगों से कि हमदर्दी हमारी अशफाक उल्लाह खां के प्रति होना चाहिए, क्योंकि देशभक्त हैं। हमदर्दी हमारी अब्दुल हमीद के प्रति होना चाहिए, क्योंकि देशभक्त हैं। हमारी हमदर्दी एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति होना चाहिए, क्योंकि वो देशभक्त हैं। हमारी पहचान औरंगजेब से नहीं, हमारी पहचान अशफाक उल्लाह खां से होना चाहिए। और जो औरंगजेब की से अपनी पहचान बना रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। ध्यान रखिए, औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है और वो लुटेरा ही रहेगा। इतिहास में कुछ चाटुकार उसको महान भली कह सकते हैं, लेकिन महान तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, महान तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार महान है, गुरु तेग बहादुर जी महान है, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे महान हैं। जिनने भी उस समय औरंगजेब से संघर्ष किया है, धर्म को बचाया है, हिंदुस्तान को बचाया, वो महान हैं। औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है। और कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक दल और कट्टरपंथी मुसलमानों से भी मेरा आग्रह है कि अपनी पहचान औरंगजेब के साथ मत जोड़ो। औरंगजेब के साथ पहचान जोड़ोगे तो पछताओगे। रामेश्वर शर्मा के इस बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियां जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान देती हैं। इन्हें इतिहास की बातें करने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। आरिफ मसूद ने रामेश्वर शर्मा के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि नेता हमेशा मुर्दों पर ही हमला करते हैं, कब्रों तो खुदने के लिए ही होती हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। कहना इस मामले में कि पहली चीज़ तो वहाँ के लोगों को शांति बनाना चाहिए, और ये सरकार लड़ाना चाहती है तो इस सरकार से बचना चाहिए। सरकारें चाहती है नफरत फैलाएं, क्योंकि ये सरकारें ना स्वास्थ्य पे, ना नौजवान पे, ना रोज़गार पे, ना भूखों पे कोई चर्चा नहीं करेंगी। जब ऐसी चर्चाएं नहीं होती तो यही काम है। अब कब्रें ढूंढ लाएं, तो कब्र तो होती ही खुदने के लिए हैं। यहाँ खोद लो या वहाँ खोद लो, वर्तमान पे चर्चा करो, इतिहास पे क्यों कराते हो। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उमंग सिंगार ने मेरा टेंडर लिया है, जब मेरा टेंडर लिया है तो उन्हें हर जगह जाना ही पड़ेगा। गोविंद सिंह राजपूत ने दावा किया कि उन्हें उमंग सिंगार को 20 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने सिंगार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाते हुए कहा कि वे 2 करोड़ रुपए की डिफेंडर गाड़ी से घूमते हैं, यह पैसा कहां से आया। उन्होंने यहां भी कहा कि उमंग सिंगार ने पहले भी दिग्विजय सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और अब वे उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के लिए 20 करोड़ रुपया का नोटिस दिया है। इसी जो मुद्दे वो बार बार उठा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों के लिए मैंने 20,000 करोड़ का नोटिस दिया है। जहां तक उमंग सिंगार जी की बात है, उनका चाल, चरित्र, चेहरा सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए, क्योंकि उमंग सिंगार जी भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। उन पर शराब माफिया, रेत माफिया जैसे कई आरोप हैं। उमंग सिंगार जिसे पूछना चाहिए कि वो 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में कहां से घूमते हैं, किसकी है, ये भी जांच का प्रश्न है। और जहां तक मुझे तो ताज्जुब होता है कांग्रेस पर, कांग्रेस में इतने वरिष्ठ अच्छे नेता हैं, आदिवासी नेता भी हैं, मगर जिस आदमी की
कई पत्नियां हों, उनकी एक पत्नी ने उन पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं हत्या के, ये मैंने स्वयं पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट में रिट भी लगी। तो जिसका चाल चरित्र चेहरा ना हो, जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ममलेश्वर स्थित हैं और सिंहस्थ से पहले ओमकारेश्वर धाम को महाकाल की तरह भव्य और दिव्य बनाने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक स्थलों के विकास को प्राथमिकता देते हुए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आज ओमकारेश्वर धाम की यात्रा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। हमारी सरकार ने हमारे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया है और इसी सिलसिले में हम लगातार अपने सभी देवस्थान जहां से धार्मिक पर्यटन की पूरे देश और दुनिया से लोगों की आस्था जुटी है, उनके प्रबंधन की दृष्टि से लगातार ध्यान दे रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, 2 ज्योतिर्लिंग हमारे बीच में, हमारे मध्य प्रदेश में है। एक बाबा महाकाल का, एक भगवान ओंकारेश्वर का, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव हमारे अपने पवित्र नर्मदा जी के किनारे हैं और इस पर हम पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। इनकी व्यवस्था करने के लिए खासकर सिंहस्थ 2028 में ओंकारेश्वर धाम भी बाबा महाकाल की तरह जगमगाए, उतना उस सब में व्यवस्थाओं का प्रबंधन हो ताकि धार्मिक श्रद्धालुओं को कोई कष्ट नहीं हो। इस नाते से हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। आज मैं फिर ओंकारेश्वर यात्रा पे हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार से हमने पूरी व्यवस्था बनाई है, योजना बनाई है, इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आएंगे। लोगों के मन में आस्था के साथ मध्य प्रदेश से प्रेम बढ़ेगा। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित सभी MIC सदस्य मौजूद थे। बैठक में मास्टर प्लान के तहत 16 नई सड़कों के निर्माण, नर्मदा जल परियोजना के 4थे चरण और ट्रीटमेंट प्लांट पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा वर्ष 2025-26 के लिए निगम सीमा में वार्षिक ठेके को मंजूरी देने का निर्णय भी लिया गया। इंदौर में भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। संघ ने कहा कि बजट में EPS 95 पेंशनर्स, किंग वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, कृषि मजदूरों और खनन मजदूरों की अनदेखी की गई है। संघ ने LIC में 100% विदेशी निवेश की अनुमति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री की मांग पर प्रशस्त करेगा। आज ज्ञापन दिया गया हमारे कर्मचारी भविष्य निधि की पेंशन के संबंध में। हमारी पेंशन कम से कम मिली जा रही है, उसको कम से कम 5,000 की जाकर 7 माह वाले समय में महंगे भत्ते की पात्रता भी दी जाए उस पेंशन के साथ कर्मचारी भविष्य निधि की। और पूरे भारतवर्ष में जो निजीकरण चल रहा है उसके विरोध के संबंध में आज कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया गया है। और हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो कर्मचारियों को अन्य समस्या आ रही है उसके निराकरण के लिए भी। और अभी स्थानीय स्तर पर मध्य प्रदेश शासन ने 2,000 रुपये बढ़ाएँ। 2,000 का पत्र अधिकतर जिला में लागू हो चुका है, किंतु इंदौर शहर में नहीं हुआ। उसके संबंध में भी आज ज्ञापन दिया गया है। ये भारतीय मजदूर संघ द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। उनके कोई गुवाहाटी में कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें जो पहले पेंशन संबंधी है कि राशि जो कम मिल रही है उसको बढ़ाने के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी को एड्रेस करते हुए एक ज्ञापन दिया है। इंदौर में DPS स्कूल द्वारा 30% से अधिक फीस वृद्धि के खिलाफ नाराज अभिभावकों ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। अभिभावकों ने अपर कलेक्टर गौरव बैनल के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार द्वारा तय सीमा 10% की वृद्धि की है, लेकिन स्कूल ने इसे 30 से 40% तक बढ़ा दिया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल पर सख्ती की जाए और फीस वृद्धि की नियंत्रित में किया जाए। कि जो फीस इंक्रीमेंट है, बच्चा KG 2 से फर्स्ट में जा रहा है तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा फीस का इंक्रीमेंट करा है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन उन्होंने बोला था कि 5 से 10% का इंक्रीमेंट होगा, बट वो जो इंक्रीमेंट है 40 से 50% का उन्होंने कर दिया है। DPS स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, राऊ में है ये। स्कूल वालों से मिले थे हम लोग, तो उन लोगों ने तो ऐसे ही हमें टाल दिया कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशंस देकर, बट वो मान्य नहीं है जो उन्होंने दिए हैं अपने को रीजंस वगैरह। फ़ीस इंक्रीमेंट जो होती है 10% होनी चाहिए, 10% से अधिक बढ़ाई गई है। सेगमेंट चेंज के नाम पर 50 से 60 हज़ार रुपया फ़ीस बढ़ाई गई है। एक KG 2 से बच्चा फर्स्ट में जा रहा है तो
60,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है उसमें फ़ीस में। वो लोग कह रहे हैं कि सेगमेंट चेंज हुआ है आपके बच्चे का, इंक्रीमेंट अलग है। इंक्रीमेंट जो होता है वो 10% वो हम देने को तैयार हैं, जो क्लास वाइज होता है। अब उनका कहना है आपके बच्चा एक्टिविटीज़ करेगा, ये करेगा, स्कूल का टाइम बढ़ जाएगा, सब चीज़ों का, तो उसका सर 60,000 रुपया इंक्रीमेंट सही थोड़ी है। 10% के हिसाब से लास्ट टाइम हमने 171 भरा था, अभी उन्होंने 232 फीस कर दिया है, जो कि फ़र्स्ट क्लास के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। उसके अलावा यूनिफॉर्म का खर्च है, बुक्स का खर्च है, हर चीज़ का खर्च है, आगे पूरे साल भर का मेंटेनेंस है, हर चीज़ देनी है। एनुअल चार्जेस हमसे अलग लिए जा रहे हैं, हर चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन का किसी भी अच्छे स्कूल का 2,2500 से ऊपर नहीं है, हमसे 4,000 रुपये महीना लिया जा रहा है। जिसके बारे में भी बात करना चाह रहे हैं कि वो प्रति बच्चे से 27,000 रुपये एनुअल चार्जेस लेते हैं, और हमने अकाउंट डिपार्टमेंट में बात की कि इसका क्या आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, तो वो सिर्फ स्कूल के मेंटेनेंस के लिए बता रहे हैं कि 27,000 सिर्फ स्कूल के मेंटेनेंस के लिए ले रहे हैं। तो एक बच्चे से 27,000 ले रहे हैं, तो स्कूल में इतने बच्चे हैं, सभी से एनुअल चार्जेस लिए जा रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे यानी ऋतु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।